रात के गहरे अंधेरे में हावड़ा स्टेशन के पास की गलियां वीरान और भुतहा लग रही थी। हवा में नमी और गंगा की बदबू मिली हुई थी जो माहौल को और भी रहस्यमयी बना रही थी। स्टेशन से कुछ दूर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग हावड़ा देवी का श्रापित स्थान कहते थे। इस हवेली से जुड़ी कहानियां वर्षों से लोगों में दहशत का कारण बनी हुई थी। कहा जाता था कि वहां एक यक्षिणी का वास था जो हर पूर्णिमा की रात अपने शिकार की तलाश में निकलती थी। जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वह कभी वापस नहीं लौटा। शहर में नई हलचल। हाल ही में कोलकाता विश्वविद्यालय के कुछ शोधकर्ता इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का मन बना रहे थे। इन शोधकर्ताओं में रवि, सीमा, तनुज और अरुण शामिल थे। ये चारों लोग पुराने रहस्यों और पराशक्तियों पर शोध कर रहे थे। रवि, जो कि ग्रुप का लीडर था, उसने कहा, यह महज अंधविश्वास है। कोई यक्षिणी वक्षिणी नहीं होती। हमें इसे तर्क की दृष्टि से देखना चाहिए। सीमा, जो कि पुरानी कहानियों को गहराई से पढ़ती थी, उसने कहा, रवि, तुम जितना सोच रहे हो मामला उतना आसान नहीं है। इस हवेली से कई लोग गायब हो चुके हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए। पर अरुण और तनुज इस मामले को लेकर उत्साहित थे। वे दोनों जल्दी से हवेली का दौरा करने के लिए तैयार हो गए। पहली रात हवेली के भीतर चारों दोस्त जब हवेली पहुंचे तो उनकी आंखें चौंधिया गई। इतनी पुरानी हवेली के बावजूद यह खंडहर की तरह नहीं लगी। उसकी दीवारों पर अजीब सी नक्काशी थी जिनमें अर्धनग्न स्त्रियों की आकृतियां बनी हुई थी जिनकी आंखें जली हुई लग रही थी। जैसे ही वे अंदर घुसे, ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सीमा कांपते हुए बोली, हमने कुछ गलत कर दिया। यह जगह हमें स्वीकार नहीं कर रही। रवि ने हंसकर जवाब दिया, डरने की जरूरत नहीं है। यह महज हवा का झोंका होगा। लेकिन तभी एक स्त्री की हंसी गूंज उठी। यक्षिणी का आगमन। चारों ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल खुले हुए थे। उसने मधुर आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रवि ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? उस स्त्री ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, मैं वही हूं जिसे तुम मिलने आए हो। मैं हावड़ा देवी हूं। अरुण ने डरते हुए कहा, हम यहां सिर्फ शोध के लिए आए हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। यक्षिणी ने हंसते हुए कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब इसकी सजा भी तुम्हें ही मिलेगी। अचानक हवेली के अंदर की मोमबत्तियां बुझ गई और वातावरण में एक अजीब सी मौत की गंध फैलने लगी। चारों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। क्या होगा उनका अंजाम? क्या ये चारों दोस्त हावड़ा देवी की हवेली से सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे? क्या यक्षिणी का बदला सच में भयावह होगा या फिर इसके पीछे कोई और गहरी साजिश छिपी है? चारों दोस्त एक कोने में सिमट गए थे। हवेली की दीवारों पर लगी आकृतियों की आंखें अब जलती हुई सी प्रतीत हो रही थी, जैसे वे उन्हें देख रही हों। हावड़ा देवी, जो खुद को यक्षिणी कह रही थी, उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा क्रोध था। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और तुम हमसे क्या चाहती हो? यक्षिणी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि तनुज ने खुद को पीछे खींच लिया। उसने धीरे से कहा, तुम्हें जानने की बहुत जल्दी है ना? चलो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूं। हावड़ा देवी, सैकड़ों साल पहले यह हवेली किसी राजा की नहीं बल्कि एक तांत्रिक की थी। इस तांत्रिक का नाम रक्तबीर था और वह यक्षिणी साधना करता था। उसने एक अद्भुत यक्षिणी को अपने वश में कर लिया था जो उसकी सेवा करती थी। परंतु उस यक्षिणी को प्रेम हो गया था एक मानव से। रक्तबीर ने जब यह देखा तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर था। उसने उस यक्षिणी को जीवित जलाने का आदेश दे दिया। तू मेरे आदेशों को तोड़ेगी? एक तुच्छ मानव से प्रेम करेगी? जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। तू इस हवेली की कैदी बनकर रह जाएगी जब तक कोई मानव तुझे मुक्त न कर दे। यक्षिणी की चीखों से पूरी हवेली कांप उठी थी। वह जलकर राख हो गई पर उसकी आत्मा अमर रह गई। तब से हर पूर्णिमा की रात वह उस मानव के वंशजों को खोजती थी जिसने उसे बचाने की कोशिश की थी। भयानक खेल की शुरुआत। यक्षिणी ने अपनी आंखें चारों पर गड़ा दी। तुम में से कोई एक उसी वंश का है और वही मुझे मुक्त करेगा या फिर मरेगा। अरुण कांपते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता कि हम में से कोई उसी वंश का है? यक्षिणी हंसी, मुझे रक्त की गंध आती है। अचानक हवा में तेज गंध फैल गई। सीमा ने चीखते हुए अपना हाथ देखा।
उसकी हथेली से खून टप रहा था। रवि और तनुज घबरा गए। सीमा के घाव अपने आप गहरे होते जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी त्वचा को चीर रही हो। यक्षिनी मुस्कुराई, मुझे मिल गया, यह लड़की उसी वंश की संतान है। मौत का सौदा। रवि सीमा को पकड़कर चिल्लाया, उसे छोड़ दो, वह निर्दोष है। यक्षिनी ने जवाब दिया, या तो यह लड़की मेरे साथ हमेशा के लिए यहीं रहेगी, या फिर तुम में से कोई अपनी जान देगा। तनुज ने गुस्से में कहा, हम किसी भी हालत में हार नहीं मानेंगे। यक्षिनी ने धीरे से कदम बढ़ाए और सीमा के सामने आकर फुसफुसाई, अब फैसला तुम्हारे दोस्तों के हाथ में है। कौन मरेगा, तुम या कोई और? चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यह एक मौत का सौदा था जिसका अंत किसी की बलि से ही होना था। सीमा की आंखों में आंसू थे। उसके हाथ से लगातार खून बह रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी नसें काट रही हो। यक्षिनी के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। रवि ने गुस्से में कहा, हम तुम्हारे इस खेल में नहीं फंसने वाले। तुम चाहो तो हमें मार सकती हो, लेकिन हम किसी को मरने नहीं देंगे। यक्षिनी की मुस्कान और गहरी हो गई। वह अचानक हवा में ऊपर उठ गई और उसकी आंखें जलने लगीं। उसने गरजते हुए कहा, यह खेल मैंने नहीं, नियति ने चुना है। यह लड़की मेरे साथ जाएगी या फिर कोई और बलि देगा। सीमा दर्द से चीख पड़ी। तनुज और अरुण उसे पकड़ने दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। मृत आत्माओं का खुलासा। तभी हवेली के अंदर की दीवारों पर लगी आकृतियां अचानक जीवंत हो उठीं। उनकी आंखें चमकने लगीं और उनमें से कुछ आकृतियां दीवारों से बाहर निकल आईं। वे सभी औरतें थीं, अर्धनग्न, जलती हुई आंखों वाली। उनकी त्वचा झुलसी हुई थी। वे एक दूसरे के पीछे कतार में खड़ी थी और धीरे धीरे उन्होंने चारों दोस्तों को घेर लिया। यक्षिनी ने हंसते हुए कहा, ये सब वे हैं जो इस हवेली में बलि चढ़ चुकी है। अब यह लड़की भी इन्हीं में शामिल होगी। सीमा डर के मारे बेहोश हो गई। रवि, अरुण और तनुज ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। तांत्रिक की किताब। तभी रवि को एक पुरानी ग्रंथ जैसी किताब फर्श पर पड़ी दिखाई दी। उस किताब पर संस्कृत में कुछ मंत्र लिखे थे। यह क्या है? रवि ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन किताब इतनी भारी थी कि वह उसे अकेले उठा नहीं पाया। अरुण और तनुज ने मदद की और किताब खुल गई। उसके पन्नों पर रक्त से कुछ लिखा हुआ था। यक्षिनी साधना अधूरी छोड़ना मृत्यु समान है। उसे मुक्त करने के लिए रक्तदान अनिवार्य है, अन्यथा वह मुक्त नहीं होगी और श्राप जारी रहेगा। रवि ने जोर से पढ़ा, रक्तदान मतलब हमें सीमा का खून नहीं, किसी और का खून चढ़ाना होगा। यक्षिनी हंसी, हां, लेकिन अगर कोई अपना खून देगा तो वह जिंदा नहीं रहेगा। एक दोस्त की कुर्बानी। सन्नाटा छा गया। रवि, अरुण और तनुज एक दूसरे को देखने लगे। तनुज ने अचानक कहा, मैं अपना खून दूंगा। रवि और अरुण चौंक गए। नहीं, ये मत करो, हम कोई और रास्ता निकालेंगे। रवि चिल्लाया। तनुज मुस्कुराया, अगर हम देर करेंगे तो सीमा मर जाएगी, और वैसे भी कोई तो बलि देगा ही, तो क्यों ना मैं दूं। अरुण ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तू पागल हो गया है, तेरे बिना हम कैसे जिएंगे? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तनुज ने अपने हाथ की नस काट ली। खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिरी और अचानक हवेली में तेज हवा चलने लगी। यक्षिनी ने आंखें बंद कर ली और उसके शरीर से एक जलती हुई रोशनी निकली जो सीधा तनुज में समा गई। तनुज कांपने लगा। रवि और अरुण ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने हाथ हटा दिए। मुझे जाने दो, अब मेरा समय पूरा हो गया है। यह कहते ही तनुज की आंखें सफेद हो गई और वह वहीं जमीन पर गिर गया। सीमा ने अचानक अपनी आंखें खोली और यक्षिनी धुएं में बदलकर गायब हो गई। क्या सच में सब खत्म हो गया? सीमा को होश आ गया और उसकी चोटें भी ठीक हो गई। रवि और अरुण तनुज के मृत शरीर के पास बैठ गए। वे दोनों फूट फूट कर रोने लगे। यक्षिनी मुक्त हो चुकी थी, हवेली का श्राप खत्म हो गया था। लेकिन तभी तनुज की लाश के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। क्या वह सच में मर चुका था, या फिर अब वह खुद एक श्रापित आत्मा बन चुका था?